सबको देखा बार बार, हमको देखिए अब की बात। चेयरमैन पद का उम्मीदवार आपका सहयोगी है इसरार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़ की साधारण सभा के प्रस्ताव के क्रम में निर्मित संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक संघ के अतिथि कक्ष में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता संयोजक सुरेंद्र सिंह एडवोकेट व संचालन संघ के मंत्री अजय कुमार सिंह एडवोकेट ने किया, जिसमें मुख्य राजस्व अधिकारी आजमगढ़, उप संचालक चकबंदी आजमगढ़ जगदम्बा प्रसाद सिंह के न्यायिक कदाचार व भ्रष्टाचार पर विचार विमर्श किया गया। मुख्य राजस्व अधिकारी आजमगढ़ जनपद के सटे जनपद अंबेडकर नगर के निवासी हैं, जिनका निवास स्थान जनपद से सटा है। इनकी कई रिश्तेदारियां जनपद आजमगढ़ में है, जिसके कारण न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप जन सम्मान में चर्चा का विषय है। साथ ही साथ उक्त न्यायिक अधिकारी विधायिका द्वारा पारित विधि में दिए गए प्राविधान एवं न्यायिक कार्य संपादन हेतु निर्धारित प्राविधानों का उल्लंघन स्वेच्छाचारी होकर किया जाता है, जिस पर अधिवक्ताओं द्वारा ध्यान दिलाने का प्रयास किया गया, तो उनके द्वारा अमर्यादित व्यवहार न्यायालय पर बैठकर किया जाता है, जिसके संबंध में जिला अधिकारी आजमगढ़, मंडला आयुक्त आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ से अधिवक्ताओं ने वार्ता की और मुख्य राजस्व अधिकारी पर नियंत्रण की बात की गई, जिसका कोई सार्थक परिणाम नहीं आया। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्य राजस्व अधिकारी द्वारा नियत तिथि के पूर्व ही आदेश पारित कर दिया जाता है। घर बैठकर विवादित फाइलों को मंगाकर बिना सुनवाई के आदेश पारित कर देते हैं। अपील व निगरानी की फाइलों में मूल पत्रावली मंगाई नहीं जाती है। सूचना की कार्यवाही समुचित रूप से पूर्ण नहीं किया जाता है। चक निगरानी की फाइलों में अभिलेख तलब नहीं किए जाते हैं। मुकदमों के दौरान कोई पक्ष मर जाता है तो उनके वारिसों को बिना प्रति स्थापित किए मुकदमा निर्णित कर देते हैं। जब इनके आदेशों के विरुद्ध विधिक रूप से प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो लेने से इनकार कर दिया जाता है। एक पक्षी आदेश पारित होता है तो उसी में ये आदेश हो जाता है कि 2000 से 5000 हर्जा जमा करने पर ही तजवीज सानी प्रार्थना पत्र लिए जाएंगे। इस प्रकार से मुख्य राजस्व अधिकारी वादाकारियों के हितों के विपरीत आदेश पारित करते हैं, ग्राम पंचायत और राज्य सरकार के हितों के विरुद्ध आदेश पारित करते हैं। इस न्यायिक अधिकारी द्वारा पारित निर्णय विधिक रूप से कतई उचित नहीं है। साथ ही साथ न्यायिक अराजकता का माहौल बना दिया गया है। इनकी भाषा कतई न्यायिक अधिकारी की नहीं है। न्यायालय कक्ष में अमर्यादित व्यवहार व अपशब्द प्रयोग करते हैं। इनके आवास पर अदालत लगती है। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर दबाव बनाकर अपने इच्छानुसार रिपोर्ट तैयार कराते हैं, जिसके संबंध में उच्च अधिकारियों से वार्ता की गई, लेकिन जिला प्रशासन की अनदेखी के कारण जनपद के समस्त बार एसोसिएशन और तहसील बार एसोसिएशन की संयुक्त अधिवेशन में विचारोपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मुख्य राजस्व अधिकारी आजमगढ़ के न्यायिक कदाचार व भ्रष्टाचार की जाँच कराई जाए, इनका स्थानांतरण किसी अन्य जनपद में किया जाए या इनका न्यायिक अधिकार समाप्त किया जाए। इसलिए संयुक्त संघर्ष समिति ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया है कि अदालत में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में आज से आगामी 22 नवंबर तक जनपद के समस्त अधिवक्तागण समस्त न्यायालयों के न्यायिक कार्य में प्रतिभाग नहीं करेंगे। आज से प्रतिदिन 11 बजे दिन से 2 घंटा सभी अधिवक्तागण अपने अपने मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर विरोध प्रकट करेंगे। दिनांक 21 नवंबर को पुनः संघर्ष समिति की बैठक करके अगली रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। संघर्ष समिति का संयोजक ये वार्ता इस जिले में व्याप्त भ्रष्टाचार और सीआरओ के कुकृत्यों के बारे में, जिसका संबंध जिलाधिकारी से प्रगाढ़ है, जिलाधिकारी का संरक्षण प्राप्त है, उनसे दुखी होकर आज हम सारे अधिवक्ता काफ़ी दिनों से उनके न्यायालय का
बहिष्कार कर रहे हैं। बीच बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई जिससे वार्ता के लिए जिलाधिकारी के यहाँ बुलाया गया, वहाँ पर वार्ता हुई। वार्ता के लिए कमिश्नर साहब के यहाँ बुलाया गया, वहाँ पर वार्ता हुई। हर वार्ता में यही हुआ कि अपनी आदत सुधार लेंगे, यह सही हो जाएंगे, लेकिन उनके न्याय करने में, अदालत में बैठने में, शिष्टाचार में किसी किस्म की कोई कमी नहीं हुई। कमी न होने के कारण मजबूर होकर हम अधिवक्ता पूरे जिले के जितने हमारे संघ हैं, तहसील संघ, सिविल कोर्ट, कमिश्नरी, सारे लोगों ने मिल करके इनके विरुद्ध संघर्ष करने का मन बनाया। ये पड़ोस के जिला अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं, जो आजमगढ़ का बॉर्डर है। इनकी ससुराल भी कम्हेलपुर में है, जो शहर से सटा हुआ गांव है। इतना इन्होंने दलाल पैदा कर दिया है इस जिले में, ससुराल से लेके, मौसियाऊ से लेके, कहाँ कहाँ रिश्तेदारों के यहाँ से, कि ये सारे लोग दलाल हो चुके हैं। इनका मुख्य उद्देश्य न्याय की तरफ से हटकर पैसे की तरफ अधिक चला गया है। भ्रष्टाचार भयंकर हो रहा है। पत्रावलियों को उठा करके अपने आवास पर ले जाकर के रखे हुए हैं। यहाँ पर बहिष्कार है तो आवास पर निर्णय हो रहा है। आज संयुक्त संघर्ष समिति जनपद आजमगढ़ ने संघर्ष लिया था कि हमारे जनपद में मुख्य राजस्व अधिकारी श्री जेपी सिंह, जो बरसों से तैनात हैं, हम अधिवक्ता और खास करके बाध्यकारी जनपद का काफ़ी परेशान है। वह उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार के बनाए हुए कानूनों का पालन नहीं करते, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन नहीं करते और जनता को न्याय नहीं मिल पा रहा है, जिससे हम अधिवक्तागण आंदोलित हैं और आम जनता को, बाध्यकारियों को न्याय दिलाने के लिए आज सड़क पर आए हैं। क्योंकि इस जनपद में भ्रष्टाचार मुख्य राजस्व अधिकारी के द्वारा इतना बढ़ गया है कि उनके न्यायालय में कोई काम नहीं हो रहा है। पत्रावलियों को अपने बंगले पर मंगाकर वहीं अदालत चलाते हैं और बंगले पर ही निस्तारित कर देते हैं। न्यायालय में इनका हम लोग बहिष्कार किए हुए हैं, यहाँ ये बैठते नहीं। इसलिए हम लोग आज सड़क पर आए कि इस जनपद से जल्द इनका स्थानांतरण किया जाए, ताकि अन्य अदालतों में काम सुचारू रूप से हो सके और जनपद के बाध्यकारियों के हितों की सुरक्षा हो सके। के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हम लोगों का यह धरना प्रदर्शन माननीय आपके सीआरओ महोदय जिसके यहाँ पर जिले में 2-3 रिश्तेदारियाँ हैं, उनके भाई की ससुराल है, उनका ससुराल है, उनका ननियाउर है। वो लोग इतना उनको घेरे हुए हैं कि वो भ्रष्टता में एकदम डूब गए, आकंठित हो गए हैं। काफ़ी समय उनको सुधरने के लिए हम लोगों ने दिया, लेकिन वो कोई भी सुधार उनके में नहीं हुआ। कई दफ़ा वार्ता भी उनसे भी की गई, डीएम से भी की गई, लेकिन कोई सुधार उनके में नहीं हुआ। डीएम के सह पर वो जिले को लूट रहे हैं। उनके चैम्बर में पहले इतना भीड़ होती थी जिसका गैदरिंग एक तरह कहिए 50 लोग उनके चैम्बर में रहते थे। जब हम लोग बहिष्कार किए उसके बाद उनके जो क्वार्टर है जहाँ पर रहते हैं वहाँ मेला लगता है। हर तरह से वो हमारे जिले को लूट रहे हैं और अधिकारी काफ़ी परेशान है। उन्हीं की वजह से पूरे जिले में हर अदालतें भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं। एक आध अदालतों को छोड़ दें केवल, तो जिसकी वजह से हम लोग दुखी होकर संघर्ष समिति का निर्माण किए और संघर्ष समिति के कहने पर हम लोग आज धरना प्रदर्शन शुरू किए हैं। जब तक संघर्ष समिति का आदेश रहेगा हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और कोई भी ऐसा कार्य उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है कि जिससे हम लोग यह सोचें। हमारे जिलाधिकारी
उनको सह दिए हैं। हम लोग चाहते हैं कि उनका हस्तांतरण तत्काल हमारे जिले से कर दिया जाए। जब तक नहीं होगा तब तक इसी तरह हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। कोई बात बस अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।